बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? आज हम न्यू चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पर बात करते हैं। If symbol of equality is equal to is involved in an open sentence, then such sentence is called an equation। देखिए, आसान अल्फाज में इसको समझें कि ऐसा ओपन सेंटेंस मैथमेटिकल सेंटेंस या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जब इज इक्वल टू आ जाए, उसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को या ऐसे ओपन सेंटेंस को हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, उसमें इज इक्वल टू इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये तो हो गई बात इक्वेशन की। अब लीनियर का क्या मतलब है, वन वेरिएबल का क्या मतलब है? वन वेरिएबल का मतलब ये है कि उस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज़ हो, यानी x हो, y हो या z हो, जो भी हो, लेकिन एक ही हो। जैसे एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया गया है, ax + b = 0, यानी एक कोएफिशिएंट है, x वेरिएबल है, प्लस b कांस्टेंट है, = 0। तो ये एक इक्वेशन है। और a ≠ 0, a 0 की इक्वल ना हो, a 0 की इक्वल नहीं है। ठीक है, लीनियर का क्या मतलब है? देखिए, लीनियर का मतलब ये है कि किसी भी इक्वेशन में, चाहे वो वन वेरिएबल हो या इससे ज़्यादा हो, उसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है, 1 होना चाहिए। 1 होगा तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो हम, जैसे यहाँ पर x है, तो x का कंफर्म है कि इसका पावर 1 है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं, अमूमन हम लिखते नहीं हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आते हैं एक्सरसाइज 6.1 पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यानी x की वैल्यू, x एक वेरिएबल है, इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और x की वैल्यू हमने निकालनी है। और x की वैल्यू, इसको रूट भी कहते हैं, ताकि वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। x की जो वैल्यू आए, अगर हम उसको इस इक्वेशन x की जगह पुट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो इस तरह से इसको, इसके x जो है, जो वैल्यू आ जाए, उसको रूट भी कहते हैं। ठीक है, पहला पार्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में 1/4x = 5। तो सॉल्यूशन देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, सवाल को दोबारा लिख लें। = 5। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए, अब हम इसको, देखो बच्चों, इस तरह से लिख सकते हैं, x/4। क्लियर स्टूडेंट्स? x/4 = 5। ठीक है, अब देखें, x4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा।
तो देखो ये इस तरह से हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो x की वैल्यू क्या आएगी 20 आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि गिवन इक्वेशन में अगर हम x की जगह 20 पुट करें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर x की जगह अगर हम 20 पुट करें तो 4 20 से कैंसिल होगा, 5 आएगा, तो 5 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगला सवाल देखें। x/4 is equal to -3। ठीक है स्टूडेंट्स, सवाल को लिख लें सॉल्यूशन में भी। तो x/4 इज इक्वल टू -3। अब 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो देखें ये होगा x इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो x कितना आएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आएगा -12। क्लियर है स्टूडेंट्स? यानी अगर हम x की जगह -12 पुट करेंगे तो 4 और 12 -12 कट जाएंगे और हमारे पास -3 आएगा, तो -3 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें। -5 इज इक्वल टू -6/6। सॉल्यूशन आप इसको इस तरह से लिख लें, आसानी होगी। -x/6 इज इक्वल टू -5। 6 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? और देखिए यहाँ पर हमें x चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे। किस तरह कैंसिल होंगे? असल में हम इस तरह करते हैं कि माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो इस तरह से माइनस और माइनस कैंसिल होते हैं। क्लियर है? तो देखें माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो x इज इक्वल टू कितना आया 5 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होगा 30 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि गिवन इक्वेशन में अगर x की जगह हम 30 को पुट करें और उसको सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। देखिए -x है, तो
तो x की जगह 30 पुट करें, 6 से 30, 6 के टेबल में 30 आता है, तो 6 5 ज़ार 30, तो -5 इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगला सवाल देखें। -x अपॉन 8 इज इक्वल टू -5। सॉल्यूशन सवाल को दोबारा लिख लें। -x अपॉन 8 इज इक्वल टू -5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 8 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो -x बचेगा और -5 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इससे पहले सवाल में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो इस तरीके से माइनस और माइनस कैंसिल होंगे। तो x कितना आएगा, 5 8 ज़ार 40, तो x की वैल्यू 40 आ गई। यानी अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह 40 पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? आसान से सवाल आते ही हैं, बस थोड़ा समझना है इसको, क्लियर हो जाएंगे आपको इंशाल्लाह। अगले पेज पे चलते हैं, अगला सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 देखें। y -2/5 is equal to -1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन ठीक है, हमें y चाहिए, सवाल को लिख लें। y/2/5 y - 2/5 इज इक्वल टू -1/3। अब देखिए -2/5 है तो इसको होल हम बेचते हैं इज इक्वल टू के उस तरफ, तो माइनस हो रहा है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो ये होगा -1/3 और -2/5 प्लस हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो y इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका एलसीएम देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 5 1 से और 3 2 से। ठीक है, तो 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5 -5, 5 1 ज़ार 5 -5 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा, 6 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और y इज इक्वल टू 6 - 5 कितना आएगा, प्लस से ये माइनस में है, 6 - 5 1/15 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखें। 6 है, -2y - 3/5 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है स्टूडेंट्स? आसान से सवाल आते हैं,
आपको समझ में आनी चाहिए। सवाल को दोबारा सॉल्यूशन में लिख लिया करें, इससे सवाल हल करना थोड़ा आसान हो जाता है। 2y है तो देखिए -3/5 इस -3/5 को हम इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 1/2 प्लस 3/5 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखें इसका भी क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 2 5 are 10, 5 1 are 5 और 2 3 are 6। सही, 2 multiplied by 5 10, 5 multiplied by 1 5, 2 3 are 6। तो ये होगा 5 + 6 कितना होगा, 11 होगा। और 10 है तो देखिए 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो y क्या आएगा, 11/2 मल्टीप्लाई बाय 10, या y इज इक्वल टू 11 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।